बातचीत हुई, कार्रवाई आगे चलत है। हाँ, धमकी। क्या हाँ, कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यहीं के रहने वाले यही एक रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं देख गदारन देखेंगे तो उनको मार डालो। से आते हैं, लेकिन ये देखा गया कि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट के बाद वो मुस्लिम व्यक्ति जो नेता बताया जा रहा है, आपका करीबी बताया जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो ना हो, उस पर कोई बात नहीं कर रहे, ऐसा बीजेपी भी कह रही है। सर, तो आप एक बड़े नेता हैं, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विषय पर आपने खुद ही बताया, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसके आगे और पीछे कुछ बोला जाना उचित नहीं है। ये प्रश्न चूंकि आपने मुझसे रखा, तो प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल ये है कि अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना है। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है। कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा, ये अपनी जगह है। बुलडोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। इनकाउंटर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। हम लोग कानून व्यवस्था और देश के संविधान और उसके रास्ते से जो नियम और कानून है उसका पालन करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि किसी वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को, किसी नेता को उससे जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना, ये इसमें उनकी दूषित मानसिकता का परिचय देता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन क्या इस घटना की आड़ में गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कुशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? इस घटना की कहीं चर्चा है? अभी की घटना है, क्यों नाम नहीं लिया जा रहा उसका? क्यों नहीं नाम लिया जा रहा? मेरे ही लोकसभा क्षेत्र की दूसरी घटना बता रहा हूं, बलात्कार की घटना जखनिया विधानसभा क्षेत्र में और भुड़खुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टीटी महोदय हैं। यह टीटी महोदय रहने वाले गाजीपुर के हैं, पोस्टिंग इनकी मऊ में है, उम्र इनकी 35 साल है। एक लड़की आती है दाना बुनवाने के लिए और उस लड़की को बहला फुसला के अपने घर में लेके चले जाते हैं और घर में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। ये दरिंदा, इसका कोई नाम लेगा? कौन है? इस घटना का जिक्र होगा, पुलिस खटाखट मुकदमा लिखती है, पकड़ के जेल। इनका न बुलडोजर चला, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बेटियां वो भी हैं जो गाजीपुर में 2 घटना घटी अभी और न इनका इनकाउंटर हुआ। अब हम थोड़ी कहने जाएंगे कि पहली घटना के लिए अशोक सिंह
बिल्लू बाबा, जो हिस्ट्री सीटर है करंदा थाने का, और दूसरी घटना के लिए ये जो टीटी साहब हैं अरुण कुमार सिंह, ये अरुण कुमार सिंह, वो अशोक कुमार सिंह। अब इनको क्यों छुपाया गया? इनका क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा? इनका क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्योंकि इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि बीजेपी के लोग हैं। इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो कृपा पात्र लोग हैं उनके संरक्षण में पड़ने वाले लोग हैं, स्वजाति लोग हैं। इसकी चर्चा थोड़ी होगी, इसकी चर्चा होगी। ऐसे कैसे चलेगा? गाजीपुर में ही हमारे गौरी शंकर चौरसिया जी, गहमर बहुत बड़ा गांव है, एशिया का बिगेस्ट गांव, वहां के एक शरीफ सज्जन इंसान है। उनकी बेटी को, नाबालिग बेटी को उठा ले गए, थाने के चक्कर लगा के दौड़ दौड़ के थक गए। एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, आज तक गिरफ्तारी नहीं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ अभियुक्त, और न लड़की बरामद की गई। मैंने खुद इस विषय में जनपद में जो पुलिस के कप्तान के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने इस बात को खुद उठाया, आज तक नहीं हुई। अब कैसे कहा जाए कि इन लोगों ने अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी श्रेणी बना दी है। अगर भाजपा का झंडा धोने वाला, झंडा उठाने वाला अगर कोई काम गलत से गलत अपराध कर दे तो उसकी तरफ मत देखना, और दूसरे का घर भी गिरा दो, गोली भी मार दो, और उसके साथ तमाम ऐसे लोगों को भी जोड़ दो जिससे कि कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। घटना यह है, पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, हर जगह अपराध बढ़ा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। जो कुछ बचा खुचा है, जहां दबंग और सामंत कब्जा कर रहे थे, अब नजूल बिल लाया गया है। अब इस बिल के माध्यम से सरकार गरीबों का घर उजाड़ करके उस पर कब्जा करना चाहती है। अभी तो भी इसमें जरूरी है, कैसे देखते हैं सर? जो अखिलेश यादव पीडीए करते थकते नहीं थे चुनावों में, आज उनके मुंह पर ताला लग चुका है और एक भी बार पीडीए से आने वाली 12 वर्षीय निषाद समाज की जो बच्ची है, जिसके साथ एक 65 वर्षीय मोईद खान, जो समाजवादी पार्टी का अयोध्या में पदाधिकारी है, फैजाबाद के सांसद की टीम का अहम सदस्य है, उसके ऊपर एक शब्द उनसे बोला नहीं जा रहा। कल उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की। क्या ये उस बेटी के चरित्र पर बहुत बड़ा सवाल उठाने जैसा नहीं है? क्या ये मोईद खान को क्लीन चिट देने वाला काम नहीं है? कल तक तो माननीय अखिलेश जी इसको कुकृत्य बता रहे थे, बलात्कार बताने की हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब साफ है कि पीडीए करने वालों ने जैसे ही अपराधी का नाम, क्योंकि मुस्लिम है, क्योंकि वो वोट बैंक से उसका जुड़ाव है, तो पीडीए को किनारे कर दिया। आज सवाल यह पूछा जाएगा कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है मोईद खान पर? अखिलेश जी बोलते डीएनए टेस्ट करवाओ। अखिलेश जी मोईद खान के जो समाजवादी पार्टी के गुर्गे हैं, मोहम्मद राशिद, जयसिंह राणा, वो बच्ची के परिवार को धमकाने अस्पताल पहुंच गए। उनके ऊपर भी एफआईआर और मुकदमा हुआ है। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपकी ऐसी कौन सी लाचारी है कि आप इस मोईद खान को पार्टी से निकाल नहीं पा रहे हैं? डिम्पल यादव जी ने भी एक शब्द नहीं बोला है इस पर। तो इसका मतलब साफ है कि वोट बैंक के आगे पीडीए को किनारे कर दिया गया है। सवाल यह भी पैदा होगा कि इंडी अलायंस के जो बड़े बड़े नेता है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देते हैं, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, खड़गे जी, ममता बनर्जी जी, महुआ मोइत्रा जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, ये लोग भी आज खामोश क्यों हैं? संदेश खाली में अनुसूचित जाति महिलाओं का बलात्कार होता है, शाहजहां अपराधी है, चुप हो जाते हैं। जब इस प्रकार की घटना स्वाति मालीवाल के साथ होती है उत्पीड़न की, तो विभव कुमार के लिए चुप हो जाते हैं।
और अब भी जिस प्रकार से सेकुलर सन्नाटा छाया हुआ है, यह दिखाता है कि बॉयज विल बी बॉयज वाली मानसिकता केवल समाजवादी पार्टी में नहीं बल्कि पूरी इंडी अलायंस में आज किस प्रकार से हावी है। वहां पर एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बुलडोजर की कार्रवाई करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन हमारे राज्यसभा सांसद निषाद जी के नेतृत्व में पीड़िता के परिवार से मिलेगा, उनकी मदद करेगा, पर दूसरी ओर पूरा इंडी अलायंस बलात्कारी मोहित खान के साथ खड़ा है। इसका प्रमाण आज सामने आया। वहीं जो अक्यूज्ड है उनकी बेकरी शॉप भी बुलडोज की गई थी। अयोध्या में जो नृशंस कांड हुआ है उसके लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट हुई है, वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है। भाजपा के नेताओं के वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने के प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। अखिलेश यादव का इसी पे कहना है कि अगर गिल्टी है तो जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये एलिगेशंस गलत साबित होते हैं डीएनए टेस्ट के बाद तो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है उस पर सख्त कार्रवाई। अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनकी संवेदनाएं जग जाहिर हैं। उनको फिलहाल जब तक जांच पूरी ना हो किसी के बचाव का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो वक्फ के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है, कल कैबिनेट की बैठक हुई है और अब कल संसद में इस पर प्रस्ताव आना है। अमेंडमेंट एक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं और ये एक प्रक्रिया है, समय के साथ समय के अनुसार वो की जाती है। हाँ, इतना जरूर है कि वक्फ की जो मर्यादा है, जो लोग वक्फ करते हैं, दान करते हैं, चूंकि वक्फ माने जो दान किया हुआ है ईश्वर के नाम, जिसने जिस भाव से उसको दान किया है, उस जमीन को या किसी भी चीज को जो वक्फ हो जाती है, उसका भी ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसकी वक्फ की जो मर्यादा है उसमें किसी तरह से भी उसको कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, आपने देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, कल प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। मैं समझता हूं कि चूंकि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है, भारत में जिस तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है जो कि सारा निज़ाम देखता है, और इसी तरह से राज्य में होता है राज्य वक्फ बोर्ड्स, और इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर भी बाज़ाब्ता मेंबर्स बनाए जाते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, जिसके अंदर एक एमपी होता है, एक एमएलए होता है, एक आलिम होता है जो स्कॉलर्स जिसको कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और इसी तरह से एक औरत का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक पॉलिटिकल पर्सन भी होता है और एक उसमें सामाजिक भी लोग उसमें जोड़े जाते हैं। इस तरह से पूरा उसमें उसके मेंबर उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड्स हैं, उसके अंदर भी यही इसी तरह का नियम है कि एक एमपी होना चाहिए, एक एमएलए होना चाहिए, और उसमें एक बार काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए, और उसमें एक शिया का भी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, और इसी तरह से उसमें एक सोशल वर्कर भी होना चाहिए जो और एक उसके अंदर आलिम होना चाहिए जो इस्लामिक स्कॉलर हो। तो इस तरह से इसको 7 लोगों की इसमें टीम बनती है, लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो उसको देखते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि औरतों की नुमाइंदगी बहुत सारी जगह कमी है। मुझे लगता है कि हमें अगर हम उसमें फीमेल की उसमें नुमाइंदगी होती है तो
बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और संशोधन होता है तो समय समय के अनुसार उसमें बदलाव तो होता ही है। यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए अभी कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आया है, अब वो प्रस्ताव सदन में आएगा। अब सदन में आके उस पर चर्चा होनी है और चर्चा होने के बाद चूंकि संशोधन समय समय की प्रक्रिया है, वक्फ के अंदर हमेशा से संशोधन होता आया है, अमेंडमेंट होता आया है और वक्फ पे ही नहीं हर एक्ट के अंदर समय अनुसार उसमें बदलाव हुआ है। तो इसमें कोई राजनीति करने का विषय नहीं है, ये इस पर चर्चा करने का विषय है। अगर कहीं ना कहीं अगर किसी को किसी का हक मर रहा है या कोई हक तलफी कहीं हो रही है, अगर उसके अंदर सुधार होता है तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका हमें जरूर ख्याल करना चाहिए क्योंकि वक्फ जो है ईश्वर के नाम दान दी हुई चीज को कहते हैं, वक्फ करना ईश्वर के लिए। तो उसकी जो मर्यादा है या उसका जो मकसद है जिसने वक्फ किया है, ईश्वर के नाम दान किया है, उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो या उसकी मर्यादा में किसी तरह या उसमें कोई नुकसान ना हो, इसका भी ख्याल सरकार को करना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति, अभी प्रस्ताव आया नहीं है, राजनीति पहले हो जाती है, तो पहले राजनीति की बजाय चर्चा होनी चाहिए। कोई प्रस्ताव आया है उस पर बहस होनी चाहिए, बहस होने के बाद फिर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि समय अनुसार अगर संशोधन होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। देखिए वो हों या कोई और हों, उनको अपनी राजनीति करनी है और जो इस पर राजनीति करता है मुझे लगता है कि उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि संशोधन तो हमेशा से होता आया है। जब पिछली मर्तबा जब दूसरी सरकारें थी जब भी संशोधन हुआ था, तो जब संशोधन हुआ था तब ओवैसी साहब ने क्या कहा था या किसी और ने क्या कहा था। लेकिन आज के वक्त में सरकार, जो मौजूदा सरकार है, कोई अमेंडमेंट लाती है, सरकार मुसलमानों के हक में लाती है, तब भी उस पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। या सरकार किसी तरह का भी कोई एक्ट में बदलाव लाती है, उस पर भी हिंदू मुसलमान हो जाता है, उस पर राजनीति हो जाती है। तो मेरा विपक्ष को खास तौर पर यह कहने का है कि हर चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।